ॐ श्री ब्रह्मा पुराणम् अथ सप्ताशीतितमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच अहल्यासङ्गगं चेह तीर्थं त्रैलोक्यपावनं शृणु सम्यग्मुनिश्रेष्ठा तत्र वृत्तमिदं यथा कौतुकेनाति महता मया पूर्वं मुनीश्वर स्रष्टा कन्या बहुविधा रूपवत्यो गुणान्विता तासामेकां श्रेष्ठतमां निर्ममे शुभलक्षणां तां बालां चारु सर्वाङ्गीं दृष्ट्वा रूपगुणान्वितां को वा पोषणे शक्तः इति मे बुद्धिराविशत् न दैत्यानां सुराणां च न मुनीनां तथैव च नास्त्यस्या पोषणे शक्तिरिति मे बुद्धिरन्वभूत् गुणज्येष्ठाय विप्राय तपोयुक्ताय धीमते सर्वलक्षणयुक्ताय वेदवेदाङ्गवेदिने गौतमाय महाप्राज्ञां ददांशु पोषणाय तां पालयस्व मुनिश्रेष्ठ यावदाप्स्यति यौवनं यौवनास्थां पुनः साध्वी मानयेथा ममान्तिकम् एवमुक्त्वा गौतमाया प्रादां कन्यासु मध्यमां तामादाय मुनिश्रेष्ठ तपसा हतकल्मषः तां पोषयित्वा विधिवदल्यत्कृत्य ममान्तिकां निर्विकारो मुनिश्रेष्ठो ह्रीहल्या मानयत्तदा तां दृष्ट्वा विबुधा सर्वे शक्राग्निवरुणादय मम देया सुरेशान इत्युचुस्ते पृथक् पृथक् तथैव मुनया साध्या दानवा यक्षराक्षसा तान् सर्वागनागा तान् दृष्ट्वा कन्यार्थमथ सङ्गतान् इन्द्रस्य तु विशेषेण महांश्चाभूत्तदाग्रहः गौतमस्य तु महात्म्यं गम्भीर्यं धैर्यमेव च स्मृत्वा सुविस्मितो भूत्वा ममैवं भवत्सुधी देयेयं गौतमायैव नान्ये योग्या शुभानना तस्मा एव तु तां दास्ये तथाप्येवमचिन्तयं सर्वेषां च मतिर्धैर्यं मथितं बालयानया अहल्येति सुरैः प्रोक्तं मया च ऋषिभिस्तदा देवान् ऋषींस्तदा वीक्ष्य मया तत्रोक्तमुच्चकै तस्मै सा दीयते सुभ्रूर्य पृथिव्या प्रदक्षिणां कृत्वोपतिष्ठते पूर्वं न चान्यस्मै पुनः पुनः ततः सर्वे सुरगणा श्रुत्वा वाक्यं मयीरितम् अहल्यार्थं सुराजग्मु पृथिव्याश्च प्रदक्षिणे गतेषु सुरसङ्घेषु गौतमोऽपि मुनीश्वर प्रयत्नं करोत् कञ्चिद् हल्यार्थमिमं तथा एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् सुरभिः सर्वकामधुक् अर्धप्रसूतार्भवत्तां तदर्श स गौतमः तस्या प्रदक्षिणं चक्रे इयमुर्वीति संस्मरन् लिङ्गस्य च सुरेशस्य प्रदक्षिणमथाकरोत् तयोः प्रदक्षिणं कृत्वा गौतमो मुनिसत्तमः सर्वेषां चैव देवानामेकं चापि प्रदक्षिणं नैवाभवद्भुवो गन्तु सञ्जातं द्वितयं मम एवं निश्चित्य स मुनिर्ममान्तिकमाभ्यगात्
नमस्कृत्वा ब्रवीद्वाक्यं गौतमो मां महामती कमलासन् विश्वात्मन्नमस्तेस्तु पुनः पुनः प्रदक्षिणीकृता ब्रह्मन्मयेयं वसुधाखिला यदत्र युक्तं देवेश जानीते तद्भवान् स्वयं मया तु ध्यानयोगेन ज्ञात्वा गौतमब्रवन् तवैव दीयते शुभ्रो प्रदक्षिणमिदं कृतं धर्मं जानीहि विप्रेष्ये दुर्गेयं निगमैरपि अर्धप्रसूतासुरभिः सप्तद्वीपवती मही कृता प्रदक्षिणा तस्याः पृथिव्या सा कृता भवेत् लिङ्गं प्रदक्षिणीकृत्य तदेव फलमाप्नुयात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन मुने गौतम सुव्रत तष्टोऽहं तव धैर्येण ज्ञानेन तपसा तथा दत्तेयमृषि शार्दूल कन्यालोकवरामया इत्युक्त्वाहं गौतमाय अहल्यामददां मुने जाते विवाहे ते देवा कृत्वेलाया प्रदक्षिणं शनैः शनैरथागत्य ददृशु सर्व एव ते तं गौतमहल्या च दाम्पत्यं प्रीतिवर्धनं ते चागत्याथ पश्यन्तो विस्मिताश्च भवान्सुरा अतिक्रान्ते विवाहे तु सुरा सर्वे दिवं ययो संवत्सरः शचीभर्ता तामीक्ष्य च दिवं ययौ ततः प्रीतमानस्तस्मै गौतमाय महात्मने प्रादां ब्रह्मगिरिं पुण्यं सर्वकामप्रदं शुभम् अहल्यायां मुनिश्रेष्ठो रेमे तत्र स गौतमस्य कथां पुण्यां श्रुत्वा शक्रस्त्रीविष्टपे तमाश्रमं तं च मुनि तस्य भार्यां निन्दितां भूत्वा ब्राह्मणवेषेण द्रष्टुमागच्छत क्रतुः स दृष्ट्वा भवनं तस्य भार्यां च विभवं तथा पापीयसीं मतिं कृत्वा अहल्यां समुदैक्षत नात्मानं न परं देशं कालं शापादृशेर्भयं न बुबुध तदा वत्स कामाकृष्टशतक्रतुः तद्धया न परमो नित्यं सुरराज्येन गर्वितः सन्तप्ताङ्ग कथं कुर्यां प्रवेशो मे कथं भवेत् एवं वसन् विप्ररूपो नान्तरं त्वध्यगच्छत स कदाचिन्महाप्राज्ञ कृत्वा पौर्वाह्निकीं क्रियां सहितो गौतमो शिष्यैर्निर्गतश्चाश्रपाद् बहिः आश्रमं गौतमीं विप्रान् धान्यानि विविधानि च द्रष्टुं गतो मुनिवर इन्द्रस्तं समुदैक्षत इदमन्तर्मित्युक्त्वा चक्रे कार्यं मनःप्रियं रूपं कृत्वा गौतमस्य प्रियेप्सु स शतक्रतुः तां दृष्ट्वा चारु सर्वाङ्गी महल्यां वाक्यं ब्रवीत् इन्द्र उवाच आकृष्टोऽहं तव गुणैरूपं स्मृत्वा स्खलत्पदा इति ब्रुवन् सन्हस्तमादायान्तसमाविशत् न बुबोध त्वहल्या तं जारं मेनेतु गौतमं रममाना यथा सौख्यं प्रागाच्छिष्ये स गौतमा आगच्छन्तं नित्यमेव अहल्या प्रियवादिनी
प्रतीयाति प्रियं वक्ति तोषयन्ति च तं गुणै ताम दृष्ट्वा महाप्राज्ञो मेने तन्महद्भुतं द्वारस्थितं मुनिश्रेष्ठं सर्वे पश्यन्ति नारद अग्निहोत्रस्य शालाय रक्षिणो गृहकर्मिणः ऊचुर्मुनिवरं भीता गौतमं विस्मयान्विता रक्षिण ऊचु भगवन् किमिदं चित्रं बहिरन्तश्च दृश्यसे प्रिययान्त प्रविष्टोऽसि तथैव च बहिर्भवान् अहो तपप्रभावोऽयं नानारूपधरो भवान् ब्रह्म उवाच तच्छ्रुत्वा विस्मितस्त्वन्तः प्रविष्ट को नु तिष्ठति प्रिये अहल्ये भवति किं मां न प्रतिभाषसे इत्थृशेवर्चनं श्रुत्वा अहल्या जारं ब्रवीत् अहल्योवाच को भवान् मुनिरूपेण पापं त्वां कृतवानसि इति ब्रुवती शना दुत्थिता सत्वरं भयात् स चापि पापकृच्छक्रो विडालो भून्मुनिर्भयात् त्रस्तां च विकृतां दृष्ट्वा स प्रियां दूषितां तदा उवाच स मुनिकोपात् किमिदं साहसं कृतम् इति ब्रुवन्तु भर्तारं सापि नोवाच लज्जिता अन्वेषयन्स्तु तं जारं बिडालं ददृशे मुनि को भवानिति तं प्राह भस्मीकुर्यामृषा वदन् इन्द्र उवाच कृताञ्जलिपुटो भूत्वा चैवमाह शचीपति शचीभर्ता पुरां भेत्ता तपोधनपुरुष्टुत ममेदं पापमापन्नं सत्यमुक्तं मया नघ महद्विगर्हितं कर्म कृतवानस्म्यहं मुने स्मरसायकनिर्भिर्न हृदया किं न कुर्वते ब्रह्मन्मयि महापापे क्षमस्व करुणानिधे सन्तः कृतापरोधेऽपि न रक्ष्यं जातु कुर्वते निशम्य तद्वचो विप्रो हरिमाहारुषान्विता गौतम उवाच भगभक्त्या कृतं पापं सहस्र भगवान् भव तामप्याह मुनिकोपात्त्वं च शुष्कनदी भव ततः प्रसादयामास कथयन्ति तदाकृतिम् अहल्योवाच मनसाप्यन्य पुरुषं पापिष्ठा कामयन्ति या अक्षयान्यान्ति नरकांस्तांसा सर्वेऽपि पूर्वजा भूत्वा प्रसन्नो भगवन्वधारय मद्वच तव रूपेण चागत्य मामगात्साक्षिणस्त्वमे तथेति रक्षिण प्रोचुर्हल्या सत्त्ववादिनी ध्यानेनापि मुनिर्ज्ञात्वा शान्तं प्राह पतिव्रतां गौतम उवाच यदा तु सङ्गता भद्रे गौतम्या सरिदिशया नदी भूत्वा पुनरूपं प्राप्यसे प्रियकृन्मम इत्युर्षे ऋषेर्वचनं श्रुत्वा तथा चक्रे पतिव्रता तया तु सङ्गता देव्या अहल्या गौतं प्रिया पुनस्तद्रूपं भवद्धन्या निर्मितं पुरा ततः कृताञ्जलिपुट सुरराट् प्राह गौतमम् इन्द्र उवाच मां पाहि मुनिर्षादूलपापिष्ठं गृहमागतं
पादयो पतितं दृष्ट्वा कृपया पाह प्राह गौतम। गौतमोवाच गौतमीं गच्छ भद्रं ते स्नानं कुरु पुरन्दर। क्षणान्निर्धूतपापस्त्वं सहस्राक्षो भविष्यसि। उभयं विस्मयकरं दृष्टवानस्मि नारद। अहल्याया पुनर्भावं शचीभर्ता सहस्रदृक्। ततः प्रभृति तत्तीर्थमहल्यासङ्गमं शुभम्। इन्द्रतीर्थमिति ख्यातं सर्वकामप्रदं नृणाम्। इति श्रीमहापुराणे आदिब्रह्मे तीर्थमाहात्म्ये हल्या संगमेन्द्रतीर्थवर्णनं नाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः। गौतमी महात्म्ये अष्टादशोऽध्यायः। अथाष्टशीतितमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच तस्मादप्यपरं तीर्थं जनस्थानमिति श्रुतं। चतुर्योजनविस्तीर्णं स्मरणान्मुक्तिदं नृणाम्। वैवस्वतान्वये जातो राजा भूजगन्पुरा। सोपांतेस्तु जनो तनोजामोपयेमे गुणान्वनामां। धर्मार्थकाममोक्षाणां जनकां जनको नृप। अनुरूपगुणत्वाच्च तस्य भार्या गुणार्णवा। याज्ञवल्क्यश्च विप्रेन्द्रस्तस्य राज्ञ पुरोहितः। तमपृच्छन् नृपश्रेष्ठो याज्ञवल्क्यं पुरोहितम्। जनक उवाच भुक्तिमुक्ति उभे श्रेष्ठे निर्णीते मुनिसत्तमये। दासीदासे भतुरगरथाद्यैर्भुक्तिरुत्तमा। किन्वन्तविरसा भुक्तिर्मुक्तिरेका निरत्यया। भुक्तिर्मुक्तिश्रेष्ठतमा भुक्त्या मुक्तिं कथं व्रजेत्। सर्वसङ्गपरित्यागान् मुक्तिप्राप्ति सुदुःखता। तद्ब्रूहि द्विजशार्दूल सुखान्मुक्ति कथं भवेत्। याज्ञवल्क्य उवाच अपां गुरु श्वशुरो प्रियकृत्तथा। तं गत्वा पृच्छ नृपते उपदिक्ष्यति ते हितम्। याज्ञवल्क्यश्च जनको राजानं वरुणं तदा गत्वा चोचतुरव्यग्रौ मुक्तिमार्गं यथाक्रमम्। वरुणोवाच द्विधातु संस्थिता मुक्तिः कर्मद्वारेऽप्यकर्मणि। वेदे च निश्चितो मार्गः कर्मज्यायो ह्यकर्मणः। सर्वं च कर्मणा बद्धं पुरुषार्थचतुष्टयम्। अकर्मणेवाप्यत इति मुक्तिमार्गे मृषोच्यते। कर्मणा सर्वधान्यानि सेत्स्यन्ति नृपसत्तमा। तस्मात् सर्वात्मना कर्म कर्तव्यं वैदिकं नृभिः। तेन भुक्तिं च मुक्तिं च प्राप्नुवन्ति मानवा। अकर्मणः कर्म पुण्यं कर्म चाप्याश्रमेषु च। जात्याश्रितं च राजेन्द्र तत्रापि शृणु धर्मवित्। आश्रमानि च चत्वारि कर्मद्वाराणि मानद। चतुर्णामाश्रमाणां च गार्हस्थ्यं पुण्यदं स्मृतम्। तस्माद् भुक्तिश्च मुक्तिश्च भवतीति मतिर्मम। ब्रह्मोवाच एतत् श्रुत्वा तु जनको याज्ञवल्क्यश्च बुद्धिमान्। वरुणं पूजयित्वा तु पुनर्वचनमुचतु।
को देश किं च तीर्थं स्याद्भुक्ति मुक्तिप्रदायकं तद्वदस्व सुरश्रेष्ठ सर्वज्ञोऽसि नमोऽस्तु ते। वरुणवाच पृथ्व्यां भारतं वर्षं दण्डकं तत्र पुण्यदं तस्मिन् क्षेत्रे कृतं कर्म भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां तीर्थानां गौतमी गङ्गा श्रेष्ठा मुक्तिप्रदा नृणां तत्र यज्ञेन दानेन भोगान् मुक्तिं वाप्स्यति। ब्रह्मोवाच याज्ञवल्क्यश्च जनको वाचं श्रुत्वा ह्रपाम्पते वरुणेन हृणुज्ञातौ स्वपुरीं जग्मतुस्तदा अश्वमेधादिकं कर्म चकार जनको नृप याजयामास विप्रेन्द्रो याज्ञवल्क्यश्च तं नृपं गङ्गातीरं समाश्रित्य यज्ञानमुक्तिं वापराट् तथा जनकाराजानो बहवस्तत्र कर्मणा मुक्तिं प्रापुर्महाभागा गौतम्याश्च प्रसादतः ततः प्रभृति जनस्थानेति विश्रुतम्। जनकानां यज्ञसदो जनस्थानं प्रकीर्तितं चतुर्योजन विस्तीर्णं स्मरणात् सर्वपापनुत् तत्र स्नानेन दानेन पितॄणां तर्पणेन तु तीर्थस्य स्मरणाद्वापि गमना भक्तिसेवनात् सर्वान् कामान् वाप्नोति मुक्तिं च समवाप्नुयात्। इति श्रीमहापुराणे आदिब्राह्मे तीर्थमाहात्म्ये जनस्थानतीर्थवर्णनं नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः। गौतमी महात्म्ये एकोनविंशोऽध्यायः। सप्तशीतितमोऽध्यायः। अहल्या संगम तथा इंद्र तीर्थ वर्णन। ब्रह्मा कहते हैं, अहल्या संगम नामक एक त्रैलोक्य पावन तीर्थ है। हे मुनिवर, इस तीर्थ का विवरण श्रवण करिए। हे मुनिवर, पूर्व काल में मैंने कौतूहलाक्रांत होकर रूप गुण युता अनेक कन्याओं की सृष्टि की। उनमें से एक कन्या सबसे श्रेष्ठ थी। उसे देखकर मैंने विचार किया, इसका भरण पोषण करने में कौन समर्थ होगा। दैत्य देवता मुनि इनमें से कोई भी इसका भरण पोषण करने में सक्षम हो, ऐसा मुझे नहीं प्रतीत होता। मैंने अपनी इस महाप्रभा कन्या को तपस्वी सर्व सुलक्षण वाले वेद वेदांग ज्ञाता गुणों में प्रधान श्रीमान गौतम मुनि को पोषणार्थ समर्पित करते उनसे कहा कि हे मुनिवर, जब तक यह युवती नहीं होती तब तक आप इसे पालिए। जब यह युवावस्था में पहुंचे तब आप इस साध्वी को लेकर मेरे यहाँ आइए। ये कहकर मैंने कन्या गौतम को दे दी। हे मुनिवर, तपस्या से पवित्र चित्त वाले गौतम ने निर्दिष्ट समय पर्यंत कन्या का पोषण किया। तत्पश्चात वे सविधि अलंकृत करने के उपरांत निर्विकार चित्त से उस कन्या को मेरे पास लाए। इस कन्या का नाम अहल्या था। अहल्या को देखकर इंद्र, अग्नि तथा वरुण आदि प्रधान देवताओं ने आकर मुझसे कहा, हे सुरेश्वर, हमें अहल्या प्रदान करिए। एवं विद सभी अपने अपने लिए प्रार्थना कर रहे थे। उस समय मुनिगण, साध्यगण, दानवगण, यक्ष, राक्षसगण सभी मेरी उस कन्या को मांग रहे थे। मैंने इतने कन्या प्रार्थीगण को एकत्र हो गए। इस संबंध में इंद्र विशेष याचना कर रहे थे। उस समय गौतम की महिमा, गंभीरता तथा धैर्य को मैंने देखा। इससे विस्मित होकर मैंने निश्चय किया कि ये शुभावना कन्या अन्य व्यक्ति के योग्य नहीं है। इसे मैं गौतम के हाथों में ही समर्पित करूंगा। ये निश्चय करके मैं पुनः विचार करने के लिए देवता, ऋषि आदि सभी ने कहा कि आपकी कन्या ने हम सभी का धीरज तथा मन मथित किया है। मैंने उनके इस कथन के विषय में विचार करने के उपरांत ऋषि एवं देव मंडलियों पर दृष्टिपात करके उच्च स्वर में कहा, जो सबसे पहले पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके वापस आएगा, मैं अपनी पुत्री अहल्या उसी के हाथों में अर्पित करूंगा। जो ये कार्य सर्वप्रथम नहीं कर सकता, उसे अहल्या को प्रदान नहीं किया जाएगा।
दूसरे को ये कन्या बारंबार नहीं दी जाएगी। मेरा कथन सुनकर सभी देवगण अहल्या को पाने की लालसा लेकर पृथ्वी प्रदक्षिणार्थ हुए। हे मुनि, तब देवगण चले गए और गौतम अहल्या को पाने हेतु सचेष्ट हो गए। तभी वहां ऐसी सुरभि गौ दिखाई पड़ी जिसका प्रसव हो रहा था तथा आधा बच्चा बाहर था, आधा अभी गर्भ में था। इस अर्ध प्रसूता गौ को देखकर गौतम ने उसकी प्रदक्षिणा संपन्न की। अर्ध प्रसूता गौ पृथ्वी ही मानी जाती है। तदनंतर गौतम ने वहां देवादिदेव शंकर के लिंग की भी प्रदक्षिणा संपन्न की। मुनि गौतम ने ये सब प्रदक्षिणा करके विचार किया कि सभी देवताओं द्वारा एक बार पृथ्वी प्रदक्षिणा संपन्न होने से पहले ही मैंने 2 बार पृथ्वी प्रदक्षिणा की। ये निश्चय करके महर्षि गौतम मेरे पास आए। मुझे प्रणाम करते हुए मुझसे उस महाबुद्धिमान ने कहा कि हे कमलासन विश्वात्मा ब्रह्मन, आपको पुनः पुनः प्रणाम। मैंने निखिल पृथ्वी की प्रदक्षिणा की है। हे देवेश, अब इस संबंध में जो उचित हो वह आपको स्वयं ज्ञात है। तब मैंने ध्यान योग से जानकर गौतम से कहा, वस्तुतः पृथ्वी प्रदक्षिणा से ज्ञात नहीं हो सकता, वह तुमको ज्ञात है। अर्ध प्रसूता गौ वस्तुतः सप्तद्वीपा पृथ्वी है, उसकी प्रदक्षिणा कर लेना भी पृथ्वी प्रदक्षिणा है। साथ ही देवादिदेव के लिंग की प्रदक्षिणा करना का भी वही फल है। हे सुव्रत मुनि गौतम, तुम्हारा ध्यान ज्ञान तप प्रभाव देखकर मैं संवादकरण से प्रसन्न हूँ। हे ऋषि, इस लोक की ललाम भूता मेरी ये कन्या, मैं इसे तुमको देता हूँ। जब इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ तब देवता लोगों ने एक एक करके पृथ्वी प्रदक्षिणा करके लौटने पर विवाह कार्य प्रत्यक्ष किया। गौतम एवं अहल्या का प्रीतिप्रद दंपत्य देखकर सभी देवता विस्मित हुए और विवाह कार्य संपन्न हो जाने के कारण सभी अपने धाम लौट गए। केवल शचीपति ने अहल्या को ईर्षा भारी दृष्टि से देखते हुए स्वर्ग गमन किया। तदनंतर मैंने प्रसन्नचित के साथ सर्व काम सुखप्रद अपना पवित्र ब्रह्मगिरि भी महात्मा गौतम को समर्पित कर दिया। मुनि प्रवर गौतम अहल्या के साथ इस सुरम्य गिरि पर्वत पर विहार करने लगे। इंद्र ने गौतम के दाम्पत्य की पुण्य कथा का स्वर्गलोक में सुना। वे ईर्षा प्रवण देवराज मुनि तथा उनकी आनंदिता पत्नी अहल्या को देखने उनके आश्रम में ब्राह्मण रूप में आए। इंद्र ने गौतम आश्रम उन गौतम की पत्नी तथा उनके वैभव को देखा जिससे वे विहल हुए। उन इंद्र ने अपने पाप से आक्रांत मन द्वारा अहल्या को देखा। हे वत्स, इससे इंद्र कामातुर हुए। तब उनके मन में अपने पराये देश काल ऋषि भय पाप भय कुछ भी उदित नहीं हुआ। वे देवराजत्व से गर्वित होकर सदा अहल्या का ही चिंतन करने लगे। उन्होंने विचार किया कि क्या करूं, सर्वांग संतप्त हो रहा है। जिस प्रकार गौतम आश्रम में प्रविष्ट हो सकूं, इस प्रकार इंद्र ब्राह्मण वेश में गौतम की शिष्य मंडली में निवास करके भी अपनी इच्छा पूर्ति का अवसर नहीं पा सके। एक बार महाप्राज्ञ गौतम पूर्वाहिनी क्रिया संपन्न करने के अनंतर शिष्यों के साथ आश्रम के बाहर गए। आश्रम प्रांत गौतमी गंगा अन्य विप्र प्रवर्ग तथा विविध धन्यादि को जो आश्रम का था देखने हेतु वे निकले। देवेंद्र ने ये अवसर देखा तथा उन्होंने जान लिया कि मेरे लिए अच्छा है। शतकत्रों ने तत्काल गौतम का रूप धारण किया तथा उस उत्तम अंगों वाली अहल्या को देखकर कहा। इंद्र ने कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे गुणों के कारण खिंचा आ रहा हूँ। तुम्हारा रूप स्मरण करके पग पग पर मेरा पैर खिसकता है। ये कहकर हंसते हंसते इंद्र ने अहल्या का हाथ पकड़ा तथा गृह के अंदर प्रवेश किया। तथापि अहल्या वास्तविकता नहीं समझ सकी। वह अहल्या उस जार को ही गौतम समझकर उस जार के साथ रमन करने लगी। तभी महर्षि गौतम शिष्यों सहित आश्रम आए। अन्य दिनों गौतम के गृह वापस आने पर प्रियभाषिनी अहल्या वहां बाहर आती तथा अपने गणों से गौतम को प्रसन्न करती, साथ ही प्रिय संभाषण भी करती।
लेकिन आज महाप्राज्ञ गौतम अहल्या को द्वार पर ना आया देख विस्मित हुए। हे नारद, समस्त आश्रमवासी लोगों ने देखा कि गौतम ऋषि द्वार पर हैं। तब अग्निहोत्रशाला के रक्षक लोग भी भीत अथच विस्मित होकर मुनि से कहने लगे। ऋषिगण ने कहा, हे भगवान, ये क्या विचित्र बात है। आप जो आश्रम की कुटिया के भीतर तथा बाहर एक साथ दो जगह हैं, आप भीतर प्रवेश करके अपनी प्रिया के साथ हैं, साथ ही आप बाहर भी हैं। ये तपस्या का अलौकिक प्रभाव है, तभी आप नाना रूपधारी हैं। ब्रह्मा ने कहा। ये सुनते ही ऋषि गौतम गृह में गए कि वहाँ कौन है। वे विस्मित होकर घर में जाकर कहने लगे, हे प्रिय अहल्या, तुम मुझसे बोलती क्यों नहीं। अहल्या ने ये सुनकर जार इंद्र से कहा। अहल्या ने कहा, तुम कौन हो जिसने मुनि रूपी होकर ये पाप कृत्य किया। ये कहकर वह शीघ्र भयपूर्वक शयन शैया से उठ गई। उधर पापकारी सुरेंद्र भी मुनि के भय से बिड़ाल रूपी हो गए। तब उन मुनि ने अपनी प्रिया को त्रस्ता विकृता और दूषिता देखकर क्रोधपूर्वक कहा, तुमने ये कैसा साहस किया। पति की बात से अहल्या लज्जित हुई तथा कोई उत्तर ना दे सकी। उस समय मुनि ने उस जार को खोजते हुए सामने एक बिड़ाल देखा। मुनि ने उसे देखकर कहा, तू कौन है, सत्य बोल, यदि झूठ बोलेगा तो मैं भस्म कर दूंगा। ये सुनकर इंद्र हाथ जोड़कर कहने लगे, हे तपोधन, मैं शचीपति सुरपति पुरुहूत हूँ। हे निष्पाप, सत्य कहता हूँ, ये पाप कृत्य मैंने ही किया है। निश्चय ही मैं अत्यंत गर्हित कर्मा हूँ। फलस्वरूप कामबानों से भेदा जाकर मेरा हृदय विद्ध हो गया था। कामबान क्या नहीं कर सकते। हे ब्रह्मन, हे करुणा निधान, मैं महापापी हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। साधु लोग अपराधी के साथ ही भी कठोर व्यवहार नहीं करते। इंद्र का कथन सुनकर भी गौतम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन क्रोधित विप्र ने इंद्र से कहा, विप्र गौतम कहते हैं, तुमने भग की अनुरक्ति के कारण ही ये पाप कृत्य किया है। अतः तुम्हारे देह में 1000 भाग हो जाएं। तभी उस मुनि ने क्रोधित होकर अहल्या से कहा, तुम एक सूखी नदी होकर अवस्थित रहो। तब अहल्या गौतम को प्रसन्न हेतु कहने लगी। अहल्या ने कहा, हे प्रभु, जो कामिनी गण मन ही मन अन्य पुरुष की कामना करती है, वे अक्षय नरकगामी होती है। उनके पूर्वज भी ऐसी गति पाते हैं, परंतु आप प्रसन्न होकर मेरी प्रार्थना पर विचार करें। ये व्यक्ति आपका रूप धारण करके मेरे साथ काम क्रीड़ा कर रहा था। इस बात के गवाह उस अग्निशाला के सभी रक्षक हैं। ये सुनकर उन रक्षकों ने भी कहा कि अहल्या का कथन सत्य है। तब मुनि ने ध्यान करके वस्तु स्थिति जान ली तथा शांत मन से पत्नी से कहा, जो पतिव्रता थी। महर्षि गौतम ने कहा, हे भद्रे, जब तुम नदी होकर गौतमी नदी से संगम करोगी, तब पुनः मेरी प्रिय करने वाला रूप प्राप्त करोगी। पतिव्रता अहल्या ने ऋषि का वचन सुनकर नदी रूप धारण किया और गौतमी से मिल गई। पूर्व काल में मैंने जिस प्रकार अहल्या की सृष्टि की, उन्होंने वैसे ही रूप धारण किया। तब देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से कहा। इंद्र ने कहा, हे मुनि, मैं गृहाग्रत पापी हूँ, आप मेरा उद्धार करें। ये कहकर इंद्र महर्षि के चरणों पे गिरे। तब गौतम ने कृपा पूर्वक इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम जाकर गौतमी जल में स्नान करो, तुमको पुण्य लाभ होगा। तुम क्षण में ही सहस्राक्ष हो जाओगे और पाप रहित हो जाओगे। अहल्या का पुनराविर्भाव तथा शचीपति को सहस्र नेत्र लाभ, ये दोनों घटना चक्र मैंने तुमसे कहे। तभी से अहल्या संगम एक पवित्र तीर्थ माना गया है। ये इंद्र तीर्थ कहा जाता है। ये मनुष्यों हेतु सर्व कामप्रद है। सप्तशीतितम अध्याय समाप्त। अथाष्टशीतितम अध्याय जनस्थान तीर्थ वर्णन। ब्रह्मा ने कहा, इसके पश्चात का तीर्थ जनस्थान है। ये तीर्थ 4 योजन विस्तीर्ण तथा स्मरण मात्र से मुक्तिदायक है। पूर्व काल में वैवस्वत वंश ने जनक नाम वाले एक राजा थे। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की जनहित्री वरुण पुत्री गुणान्नवा ने उन्हें पानी ग्रहण किया।
वह नारी अपने नाम के अनुरूप गुणों का आगार थी। इन राजा के पुरोहित थे श्रेष्ठतम प्रिय याज्ञवल्क्य। एक दिन सभा में राजा जनक ने अपने पुरोहित याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया। राजा ने कहा, मुनि प्रवर वृंद, भुक्ति को तथा मुक्ति को अर्थात उभय को श्रेष्ठ कहते हैं। इसमें दास दासी, हाथी, अश्व, रथादि यान वाहन से घिरे रहकर सुखानुभव करते ही उत्तम भुक्ति है। तथापि इस भुक्ति का परिणाम विरस ही है। एकमात्र मुक्ति ही नित्य तथा अविनश्वर है। मुक्ति की तुलना में मुक्ति ही श्रेष्ठ है। यहाँ एक शंका है कि भुक्ति द्वारा मुक्ति का लाभ कैसे हो। सर्व संग त्याग करके तथा अति कठोर दुख भोग से ही मुक्ति लाभ होता है। हे द्विज, किस विधि से सुख के साथ मुक्ति लाभ हो सकेगा। ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, जलपति वरुण आपके प्रिय कर्ताश्वसुर है। वे ही आपके गुरु हैं। वे आपको हित का उपदेश देंगे, उनसे पूछिए। तब याज्ञवल्क्य तथा जनक ने वरुण राज के यहाँ जाकर यथाक्रमेण धीरता के साथ उनसे मुक्ति मार्ग के संबंध में प्रश्न किया। वरुण देव ने कहा, मुक्ति दो प्रकार की है। प्रथम है कर्म पथ से मिलने वाली, द्वितीय है अकर्म मार्ग में स्थित। अकर्म से कर्म पथ श्रेष्ठ है, यही वेद वाक्य का निर्णय है। पुरुषार्थ चतुष्टय कर्मबद्ध होता है, अतः अकर्म से जो मुक्ति पद मिलता है वो मिथ्या है। हे राजन, कर्म से ही सभी धर्म सिद्ध होता है। सर्व प्रयत्न के साथ मनुष्य वैदिक कर्म को कर्तव्य मानकर करे। मनुष्य को कर्मानुसार भुक्ति मुक्ति लाभ होता है। अकर्म से कर्म शुभ है। वह कर्म आश्रम भेद से जाति संबंधित है। ये सब कहता हूँ, हे धर्मज्ञ, उसे श्रवण करो। हे मानद, कर्म द्वार ये 4 आश्रम कहे गए हैं। इन चारों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। वही उत्तम पुण्य देने वाला है। उसी में भुक्ति मुक्ति मिलती है। यही मेरी धारणा है। ब्रह्मा ने कहा। बुद्धिमान राजा जनक ने तथा याज्ञवल्क्य ने वरुण देव का कथन सुनकर उनका आदर करके उन्हें कहा, हे सुर प्रवर, कौन देश अथवा कौन तीर्थ भुक्ति मुक्तिदायक है। आप सर्वज्ञ हैं, आपको प्रणाम। वरुण देव ने कहा, पृथ्वी में भारतवर्ष पुण्यजनक है। इसमें दंडक वन और भी पुण्यदायक है। तीर्थों में से तो गौतमी गंगा मनुष्यों के लिए प्रधानतः मुक्ति प्रदा है। वहाँ स्नान दान से भुक्ति तथा मुक्ति मिलती है। ब्रह्मा ने कहा। याज्ञवल्क्य तथा जनक ने जलपति वरुण का उपदेश सुनकर उनसे अनुमति ली और उस समय अपने नगर लौटे। गृह में आकर जनकराज ने अश्वमेधादि नाना यज्ञानुष्ठान किया। याज्ञवल्क्य ने उनका यज्ञ कराया। ये सभी यज्ञ गौतमी गंगा के तट पर हुए। इससे फलस्वरूप राजा को मुक्ति मिली। राजा जनक के कर्म के प्रभाव तथा गौतमी की कृपा से और भी अनेक भाग्यशाली लोगों ने मुक्ति पाई। उसी दिन से इस तीर्थ का नाम जनस्थान प्रसिद्ध हुआ। ये जनक वंशीय राजाओं का यज्ञ स्थान है। ये 4 योजन विस्तार वाला है। ये स्मरण करने मात्र से पाप हरता है। स्नान दान तथा पितरों का तर्पण करने तथा तीर्थ का स्मरण करने से, वहां जाने से, भक्ति के साथ उस तीर्थ सेवन से मानव की सभी कामना पूर्ण होती है। अंत में वह मुक्त हो जाता है। 88वां अध्याय समाप्त।